अमरता एक श्राप। बहुत पुरानी बात है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच संभवपुर नाम का एक गांव था। अमरजीवी उस इलाके का राजा था। अमरजीवी को अपने नाम को सार्थक करने की धुन सवार थी। वह मरना नहीं बल्कि अमर होना चाहता था। वह बहुत प्रयत्नशील रहता कि कोई तो ऐसी दवा होगी जो उसको अमर कर देगी। उन्हीं दिनों संभवपुर के पास के जंगल में एक बहुत पहुंचा हुआ साधु आता है। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे समाधिस्थ होता है। राजा को इस बात का पता चलता है उसके पास अमर रहने का कोई तो नुस्खा होगा। इस उम्मीद से राजा साधु को मिलने जाता है। योगी अपने ध्यान में मस्त है। राजा उसके पैर छूता है। ये देख योगी आंख खोलता है। आओ राजन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, जब आप ये जानते हैं कि मैं क्यों आया हूं, तो आप मेरे सवाल का उत्तर भी बता दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। और अगर ना बताऊं तो? महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बाद मेरे राज को संभालने वाला और कोई भी नहीं है। राजन, जिसकी जो आयु है उसके लिए उतनी ही सही है। ये ईश्वर द्वारा निर्धारित है। उसमें कोई भी परिवर्तन करना ठीक नहीं। महाराज, मैं अमर होना चाहता हूं, हमेशा राज करना चाहता हूं। मुझे कभी कोई भी ना मार सके। मैं इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूं जो अमर हो। राजन, मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चलता। वह तो आएगी, लेकिन तुमने मेरा बहुत आदर किया है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें एक उपाय बताता हूं। क्या तुम कर पाओगे? महाराज, मैं कुछ भी करूंगा अमर होने के लिए। तो सुनो, यहां से 100 कोस दूर सुनंदा पर्वत के ऊपर एक बड़ी गुफा है। इसमें बहुत बड़ा झरना है। इस झरने का पानी पीने वाला अमर हो जाता है। रास्ता दुर्गम है, लेकिन असंभव नहीं। महाराज, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं आज ही उस यात्रा पे निकल जाऊंगा। राजा अकेला ही उस यात्रा पर अग्रसर हो जाता है। रास्ते में जंगली जानवरों से बचते बचाते राजा उस दुर्गम रास्ते को पूरा कर सुनंदा पर्वत पर पहुंचता है। दूर से वो उस गुफा को देख बहुत प्रसन्न होता है। अब तो वो दुगनी ऊर्जा से उस तरफ बढ़ता है। आखिरकार वो उस झरने तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस झरने का पानी पीने लगता है, एक कौवे की आवाज आती है। हे राजन, ठहरो, अमरता का लालच मत करो, वरना बहुत पश्चाताप होगा। तुम कौन हो और तुम्हारी बात क्यों सुनो? राजन, अब मैं बहुत बूढ़ा हूं। आज से 1000 साल पहले मैंने भी इस जल को पिया था। मेरे सारे अपने मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी पहले ही मर चुके हैं। मैंने अपनी कई पीढ़ियों को मरते देखा है। ये दुख सहना आसान नहीं होता। मैं मृत्यु की इच्छा करता हूं, पर वो भी नहीं आती। मेरा जीवन ही मेरी पीड़ा है। मृत्यु ईश्वर का एक वरदान है जो तुम्हें फिर से जीने का मौका देता है। लेकिन मेरे नसीब में अब वो कभी नहीं आएगा। तुम यह भूल मत करना। अमरता एक श्राप है, वरदान नहीं। कागा की कहानी सुनकर राजा अपने हाथ का जल झरने में गिरा देता है। हे कागा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अमरता के पीछे पागल था। आज तुम्हें सुन देख कर जाना कि अमरता एक श्राप है, आशीर्वाद नहीं। राजा अब खुशी से अपने जीवन को बिताता है, बिना किसी दुख के।